वापस आपको अपने देश में लाते हैं। अब हम आपको दिल्ली का तेल निकाल देने वाली खबर के बारे में बताते हैं। ये खबर सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CRRI के ताजे सर्वे पर आधारित है, जो कहता है कि दिल्ली के सिर्फ 8 बड़े चौराहों पर जैम में फंसी गाड़ियों से रोजाना 40,000 लीटर पेट्रोल और डीजल बर्बाद हो जाता है। इस तरह से देखें तो तेल की बर्बादी मासिक तौर पर 12 लाख लीटर और सालाना 144 लाख लीटर होती है। आप समझ सकते हैं कि पूरी दिल्ली में ये बर्बादी कितनी ज्यादा होती होगी और पूरे देश के स्तर पर हमें कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। आज हमारे पास ट्रैफिक जैम में होने वाली समय, ईंधन और पैसे की बर्बादी से जुड़े आंखें खोल देने वाले कई आंकड़े हैं। ये देश के हर नागरिक से जुड़ी हुई खबर है, इसलिए ये DNA टेस्ट करना आज जरूरी है। हर कार को स्टार्ट होने के बाद पेट्रोल या डीजल की प्यास लगती है, लेकिन अगर कार ट्रैफिक जाम में फंसी हो तो वो तेल को पानी की तरह पीती है। लंबे लंबे ट्रैफिक जाम की वजह से दिल्ली वालों को रोजाना जहरीली हवाओं में सांस लेनी पड़ती है और इन्हीं ट्रैफिक जाम में बहुत सारा पेट्रोल और डीजल बर्बाद हो जाता है। देश की सबसे बड़ी रिसर्च एजेंसी सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CRRI ने दिल्ली के प्रमुख 8 चौराहों के सर्वे में पाया कि सिर्फ इन 8 चौराहों पर ही पीक आवर्स में लगने वाले जाम की वजह से रोज गाड़ियों का 40,000 लीटर तेल बर्बाद हो जाता है। इसके अलावा इन 8 चौराहों पर ट्रैफिक जाम की वजह से रोजाना 115 टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इस रिसर्च में दिल्ली के आश्रम चौक को सबसे प्रदूषित चौराहा बताया गया है, जहां हर दिन 11,038 लीटर ईंधन की बर्बादी होती है और प्रतिदिन पीक आवर्स में 31,974 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। जिन ट्रैफिक इंटरसेक्शंस की मैंने बात की, इस वक्त मैं गुजर रहा हूं उन्हीं में से एक इंटरसेक्शन जो है आश्रम चौक, आश्रम इंटरसेक्शन, आश्रम चौराहा। और यहां जरा सुनेंगे कि कितनी बर्बादी होती है यहां। ये जो 8 इंटरसेक्शन CRRI द्वारा चिन्हित किए गए हैं, उनमें से ये सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड और सबसे ज्यादा फ्यूल की बर्बादी वाला इंटरसेक्शन है। अब जरा ये सुनिए, एक दिन में आश्रम चौराहे पर तकरीबन 11,038 लीटर। और साथ साथ आपको ये भी बता दें, मैंने ये कहा आपको कि फ्यूल की बर्बादी के मामले में सबसे ऊपर है ये इंटरसेक्शन। अब इस रिसर्च की एक और रोचक बात बताते हैं। दिल्ली में सुबह के वक्त पीक आवर्स में एक गाड़ी को ट्रैफिक सिग्नल पार करने में औसतन करीब 5 मिनट 50 सेकंड लगते हैं, जबकि शाम के वक्त पीक आवर्स में ये वक्त करीब 12 मिनट तक पहुंच जाता है। दिल्ली में खड़ी हुई गाड़ियां लोगों का सिर्फ वक्त ही बर्बाद नहीं करती, इससे दिल्ली की आर्थिक हालत पर भी भारी बोझ पड़ता है। तो उन दिनों में 20 इंटरसेक्शन के ऊपर जो मेरी स्टडी के हिसाब से 20 करोड़ एनुअली, लीटर्स में तो मैंने कन्वर्ट कर सकता हूं अभी भी पुराना डाटा निकाल के, तो एस्टिमेटेड था 20 करोड़ का फ्यूल पर इंटरसेक्शन पर डे फॉर 4 आवर्स जो हवा में जा रहा था। आज सिचुएशन ये हो गई है, उन्हीं इंटरसेक्शंस को देखें तो उनपे जो ट्रैफिक कंजेशन है फ्लाईओवर से पहले और फ्लाईओवर के बाद हो गया है, और जो कंजेशन पॉइंट्स हैं, अगर उन दिनों में 20 हमने स्टडी किए थे तो आज मेरे को वो 240 स्टडी करने पड़ेंगे। CRRI की स्टडी रिपोर्ट में दिल्ली की सड़कों पर वक्त और तेल की बर्बादी इसकी वजह बताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के कुल ट्रैफिक में सबसे ज्यादा 49% हिस्सा कारों का होता है। इसके बाद करीब 30% टू व्हीलर्स होते हैं, 13% ऑटो रिक्शा होते हैं। लेकिन परेशानी की बात यह है कि इस संख्या में बसों की मात्रा सिर्फ 3% है। यानी दिल्ली में सार्वजनिक सड़क यातायात व्यवस्था अभी भी दुरुस्त नहीं है और लोग बसों के बजाय अपने वाहनों का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। हालांकि इस बात से दिल्ली की हवा और आर्थिक सेहत को नुकसान पहुंच रहा है। श्वेता गुप्ता के साथ अमित प्रकाश, जी मीडिया, दिल्ली।